सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो गाइस, जैसे आपको मालूम होगा कि हम आपका JKSSB का जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसका जो इतना भी सिलेबस है उसको हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। तो इसी के रास्ते में हम एनवायरनमेंट जो आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट है इसको लेकर आए हैं। कुछ दिनों में एनवायरनमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी, बाकी साथ साथ में बाकी भी टॉपिक्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली मेरे द्वारा आपकी जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो किया जा रहा है। JNK का जो पोर्शन है, JNK की हिस्ट्री, उसके अलावा JNK का जो हेरिटेज एंड कल्चर है वो करवाया जा रहा है। और इसी में ही हम आपका एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देंगे। कुछ दिन में एनवायरनमेंट ख़त्म करके ज्योग्राफी के ऊपर हम जंप करेंगे। ओके, तो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, देखो एनवायरनमेंट एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसको हमने क्या करना है, वन लाइनर जो आपको पूछे जाएंगे वहाँ पर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनका जवाब देना है। उस तरह से किस तरह से वैसे जैसे क्वेश्चन को टैकल करना है वो इसके अंदर हम सीखेंगे। ओके, तो जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये बहुत बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड जो है UPSC IAS लेवल की मैंने बनाई हुई है, बट इनमें से क्या आपके काम का है मैं आपको वही बताऊंगा। ओके, तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट जो है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड इन्विरोनिया से लिया गया है। इन्विरोनिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू सराउंड या फिर सराउंडिंग। आपके आसपास जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपका इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, ये पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है ना, ये पत्थर आएगा, ये मिट्टी आएगी, ये आपके आसपास जो नदी होंगे, नाले होंगे, पहाड़ होंगे, ये जो कुछ भी आपको आसपास दिखाई दे रहा है वो आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ब्रॉडली जो है दो चीज़ें आपको आसपास दिखाई देंगी। एक तो वो होंगी जो लिविंग होंगी, या तो ज़िंदा होगा कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी परिंदा, ठीक है, या तो ज़िंदा होगा, या तो फिर क्या होगी दूसरी चीज़, वो ज़िंदा नहीं होगी। जैसे कि पत्थर है, मिट्टी है, ओके, जैसे कि हवा है, जैसे कि सनलाइट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो दो ही चीज़ें हमें आसपास दिखाई देती हैं, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। इन्वायरमेंट में हम उन्हें क्या कहते हैं, अगर वो लिविंग है तो उसे बायोटिक बोलेंगे, अगर वो नॉन लिविंग है तो उसे एबायोटिक बोलेंगे या एबियोटिक बोलेंगे। ओके, तो बायोटिक आ गया, बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक है तो लिविंग है, नॉन बायोटिक है, सॉरी, नॉन लिविंग है तो वो एबियोटिक होगा। ये क्लियर है। उसके बाद याद रखना, देखो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड एज वेल एज इंटरेक्शंस बिटवीन देम। तो आपके आसपास जो भी फिजिकल यानी नॉन लिविंग चीज़ें हैं और जो बायोलॉजिकल जो लिविंग चीज़ें हैं जो भी आसपास हैं, ठीक है ना, उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, ये सारा इन्वायरमेंट है। इसी की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट आ गया, कम्बिनेशन किसका, बायोटिक एबायोटिक, आपके आसपास जो भी है वो सारा आपका इन्वायरमेंट। जब उसी की साइंटिफिक स्टडी करेंगे वो इकोलॉजी कहलाएगा। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो इकोलॉजी होती है। ओके, इकोलॉजी की मैं बात करूँ तो इकोलॉजी है 1869 में ये पहली बार टर्म यूज़ की गई है। किसके द्वारा, जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेगल, इनके द्वारा की गई है। ओके, ये क्लियर है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट की कुछ डिवीजन की गई है। ब्रॉडली हम इसको 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये समझाता हूँ, इनमें घुसना नहीं है हमें, ठीक है, ये ज्योग्राफी के पार्ट हैं, हमें इनमें घुसना नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये है क्या। देखो जो भी अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, हार्ड क्रस्ट, ठीक है, जहाँ पर क्या है आप रहते हो, आप खुद, हम लोग रहते हैं, ठीक है, ज़मीन जिसको हम बोलेंगे लैंड जो है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर नीचे मिट्टी है, पत्थर है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये पहाड़ हैं, ये सब कुछ वो आपका लिथोस्फीयर होगा। ओके, और जो भी एयर, उसके अलावा जो बाकी स्पेस है, ठीक है ना, जहाँ पर परिंदे उड़ते हैं, हवाएं हैं, ठीक है ना, एयर, रिलेटेड टू एयर, वो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर। देखो एटमॉस्फेयर यहाँ पर मैंने नहीं पढ़ाना है कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या है, वो क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है। यहाँ पर बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ वो क्या है एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर ऑफकोर्स आपका जो भी एक्वेटिक वाला पोर्शन आ जाएगा, आपके ओशंस, आपके सीज, बेज, रिवर, लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड, ये सारा आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट आएगा। और इन सब में, एटमॉस्फेयर में हवा में भी जो लाइफ है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो लाइफ है, लिथोस्फीयर के अंदर जो लाइफ है, उन सब का कलेक्टिवली जो कहलाता है, हर जगह से जब हम लाइफ को लेकर आते हैं उसको हम बताते हैं बायोस्फीयर। ओके, ये आ गया आपका बायोस्फीयर। इतना हो गया, ये थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, इस डिटेल को आपने देखने की ज़रूरत नहीं, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी है किसकी,
इन्वायरमेंट की। 1869 में किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ओके, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि इकोलॉजी को हम कितने लेवल्स पे जाके पढ़ते हैं। ओके, तो अगर इंडिविजुअल के लेवल पे सिर्फ एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो तो वो आपका ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, उसको बोलेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो तो वो पहला स्टेप ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं एक डॉग का। अगर आप एक डॉग की स्टडी कर रहे हो तो आप पहले लेवल पे हो। ओके, अगर आप 5-6 डॉग्स को पढ़ रहे हो, ओके, सेम स्पीशी है ना, डॉग है, अगर 5-6 डॉग को की स्टडी कर रहे हो तो आप सेकंड लेवल पे होंगे, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर कम्युनिटी के अंदर क्या आएगा? अलग अलग स्पीशीज़ आएंगी। आप डॉग्स की स्टडी भी कर रहे हो, आप कैट्स की स्टडी भी कर रहे हो, आप हॉर्सेस की स्टडी भी कर रहे हो, अलग अलग स्पीशीज़। पहले सेम स्पीशी थी, यहाँ पर एक ही था इंडिविजुअल, यहाँ पर फिर उसी स्पीशी के अलग अलग इंडिविजुअल्स आ गए। अब यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ आएंगी। ओके, ये याद रख लेना। तो कम्युनिटी के अंदर क्या आएगा? अलग अलग स्पीशीज़ आएगी। फिर उसके बाद जो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होगा? देखो, ये जो पहले 3 स्टेप्स थे, यहाँ पर जितने भी थे वो सारे बायोटिक थे। ओके, अब इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बायोटिक प्लस आपका एबायोटिक, दूसरे कंपोनेंट्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। ओके, और बायोम क्या होता है? क्लाइमेट के बेस के ऊपर, मेनली क्लाइमेट के बेस के ऊपर हमने रीजन्स को अलग अलग जगहों पे डिवाइड किया है, तो वो बायोम कहलाता है। जैसे कि सबसे ऊपर हम देखेंगे पोलर जोन, फिर उसके नीचे थोड़ा तुंद्रा जोन आएगा। ठीक है, एक ही किस्म का क्लाइमेट जो है वहाँ पर देखने को मिलता है, और किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पर है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहते हैं, वो जब बायोम पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे। बस इतना याद रखना, ये 5th है। उसके बाद 6th स्टेप आएगा आपका बायोस्फीयर, हर तरह से अर्थ के अंदर जहाँ जहाँ पर जो भी लाइफ है वो बायोस्फीयर में आएगी। तो ये 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी के याद रख लेना। कभी कभी इनका सीक्वेंस दिया होगा ऊपर नीचे, तो आपको करेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन के बाद कौन सा आता है, या कम्युनिटी के बाद कौन सा आता है, या कम्युनिटी से पहले कौन सा लेवल आता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। अब इनको थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। देखो, पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पहला क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल होगा। ओके, इंडिविजुअल होगा, और ये एक ही होगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर जो है आप एक घर में गए, आपको बताया कि इस घर में जो है एक कुत्ता बीमार है। ठीक है, एक डॉग बीमार है, आप गए, आप उस डॉग की स्टडी करने गए, उसको देखने लगे, तो ये हम बताएंगे पहला लेवल था, पहला स्टेप। ओके, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि पहला जो स्टेप है ऑर्गेनिज्म का, उसमें एक इंडिविजुअल को लिया जाता, और इसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, जो पहला स्टेप है। ओके, फिर पॉपुलेशन में क्या आ जाएगा? उसी के और भी आ जाएंगे, स्पीशी सेम होगी। अब उसी घर में क्या हो गया? 5-6 कुत्ते और बीमार हो गए, तो आप उनकी स्टडी करने चलेंगे। पहले एक कुत्ता था, अब 5-6 कुत्ते बीमार हो गए, उनकी स्टडी करने चले गए। ओके, सेम स्पीशी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? वही इंडिविजुअल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर कम्युनिटी के अंदर क्या होगा? अब अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, पहले वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स बीमार थे, अब वहाँ पर कुछ कैट्स भी बीमार हो गई। ओके, अब वहाँ पर कुछ बहुत सारे हॉर्सेस भी बीमार हो गए। तो अब देख लो, अलग अलग स्पीशी आ गई, कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्पीशी आ जाएगी। तो कम्युनिटीज़ की बात करें, 2 तरह की होती है, या तो मेजर होगी या तो माइनर होगी। मेजर क्या होगी? जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। ओके, तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है पूरे साल सदाबहार रहते हैं, तो ये मेजर कम्युनिटी में आ जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जंक इनका है, बहुत बड़ा साइज़ है। लेकिन वहीं पर माइनर कम्युनिटी भी हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल दी है, अ मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउ डंग पैड, कि भाई काउ डंग के ऊपर अगर एक लाइकन, ओके, लाइकन पड़ा हुआ है, या फिर ऐसे भी रख लो, कहीं किसी पत्थर के ऊपर कोई लाइकन बैठा हुआ है। लाइकन समझते हो ना? लाइकन क्या है? एक, देखो, हाँ, मेरे ख्याल से ये क्या बताऊँ, यहाँ पे पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। I'm सॉरी, फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, लाइकन क्या है? बेसिकली एक, जब आप पढ़ोगे बायो के अंदर, यहाँ पर भी अगर आगे टॉपिक आया, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है, जहाँ पर क्या होता है? 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे अगर आपने कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा है, वो भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। वहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को एडवांटेज देते हैं। एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक जो फूड प्रोवाइड करता है। उसी तरह से लाइकन का एक एसोसिएशन है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। एल्गे और किसका होता है? ये फंजाई का होता है। ये इसमें मत घुसो, बस आप इतना याद रखना, 2 तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। ठीक है, माइनर कम्युनिटी ऑब्वियसली आएगी, जो बहुत छोटी होगी। मेन फीचर इनका ये है कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि मेजर कम्युनिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, बात खत्म। उसके बाद इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया। इकोसिस्टम में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही चीज, वेल आई एम सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में,
तो मैं बता रहा था कि इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, इसमें आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसमें क्या क्या आएगा इकोसिस्टम के अंदर, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। ओके, तो इसमें ये याद रख लेना कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा, इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन द। बस इतना याद रख लेना। इसमें क्या 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 आता है, कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग भी आ जाएंगे यानी आपके बायोटिक, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी आपका एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक जिंदा चीज़ें और जो जिंदा नहीं है वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किस तरह का है वो आ जाएगा। इकोसिस्टम ये टर्म किसने दी है, एजी टेंसली ने दी है 1935 के अंदर। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा, यानी कि जैसे कि आपका टेम्परेचर, आपकी सनलाइट, आपके सॉयल, आपके मिनरल्स, आपका वाटर, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगी। और बायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की हमने बात की, मैंने बताया दो तरह की चीज़ें होंगी इकोसिस्टम के अंदर, एक तो एबायोटिक, दूसरे बायोटिक। अब एबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा, एबायोटिक मैंने बताया आपका रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, सॉयल, टोपोग्राफी, इस तरह की है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, उसके अलावा बायोटिक में क्या क्या आ जाएगा, आप देखना ध्यान से बायोटिक किस तरह से उठाया है। बायोटिक में क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेसिक क्या है, बेसिक है प्लांट जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है। ओके, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। उसके बाद जो उन प्लांट्स को खाते हैं, थोड़ा इसको विजुअलाइज करता है, प्लांट को खाने वाले उनको बोलेंगे कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं, प्लांट को खाते हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं हटीरोट्रॉफ। हटीरोट्रॉफ का मतलब होता है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफ आ गए, ऑटोमेटिकली खुद अपनी फूड बनाएंगे। ओके, जैसे कि प्लांट से अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हटीरोट्रॉफ अपनी खुद फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो ये आ जाएंगे कंज्यूमर्स। इसमें भी क्या आ जाएगा, जो डायरेक्टली प्लांट को खाएगा उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, या फिर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होता है, जो प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि गोट है, जैसे कि रैबिट है। सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, जो किसको खाता है, जो इनको खाता है, जैसे कि रैबिट है, रैबिट क्या है, हार्बीवोर है, उसको कौन खाएगा, मान लो उसको फॉक्स खाएगी, तो वो आ जाएगी कार्निवोर्स। लेकिन इसी में होते हैं कुछ ऑमनीवोर्स। देखो, कार्निवोर्स आ गए जो सिर्फ मीट खाते हैं, ऑमनीवोर्स आ गए जो मीट भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, जैसे कि फार्मर डॉग है। अब डॉग जो है वो क्या क्या खाता है, वो मीट भी खाएगा, उसको रोटी डालोगे रोटी भी खाएगा, बिस्किट भी खाएगा, लेकिन उसको अगर मीट भी डालोगे वो भी खाएगा। ठीक है ना। फिर इनको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उनको क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, जैसे कि लाइन है, वो किसको खाएगा, वो उस फॉक्स को खाएगा। ठीक है, फिर आ गए डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं, इनको सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, जो क्या काम करते हैं, डेड मटेरियल को खाते हैं। कोई भी डेड प्लांट है या डेड एनिमल है, आपने देखो कोई भी जानवर गिरा होगा, मरा होगा, उस पर सफ़ेद सफ़ेद किस्म के वो कीड़े पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। तो वही होते हैं आपके डिकम्पोजर, जिनको सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। ओके, ये यहाँ पर इनकी डिटेल दी हुई है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में होना चाहिए, ये क्या चीज़ें हैं, ताकि क्वेश्चन अगर आए सो आप इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया स्लाइड्स ये यूपीएससी और आईएएस लेवल की है, आपको हर एक स्लाइड में उतना नहीं घुसना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस उतना माइंड में रखना है। एक एक दो दो पॉइंट इनके रख लो माइंड में, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बायोम का मतलब क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, सो दैट अगर क्वेश्चन आता आप कर सको। जैसे कि मुझे याद है कुछ दिन पहले एग्जाम में आया था, शायद आई थिंक वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आया था, हर्बीवोर्स क्या होते हैं। तो कितना सिंपल था ये, हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है भाई, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, अब देखो बायोम, बायोम मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्राइल पार्ट, याद रखना एक्वेटिक पार्ट नहीं है, ये टेरेस्ट्राइल पार्ट है। जो भी टेरेस्ट्राइल पार्ट है ना, एक्वेटिक नहीं आएगा इसमें। ठीक है, टेरेस्ट्राइल, टेरेस्ट्राइल मतलब यानी जो सूखी ज़मीन वाली है, ज़मीन वाले यानी पानी के अलावा जो हिस्सा है अर्थ पे। ठीक है, उस वाले पार्ट को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है, और वही जो है अलग अलग रीजन्स आपके बायोम कहलाते हैं। और इसमें ये याद रखना, दो बायोम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो, देखो इसके अंदर जो वाइट आपको दिखाई दे ना, वाइट, ये तो सारे आपके ओशंस आ जाएंगे, तो इनको इंक्लूड नहीं किया। बाकी सिर्फ ये जो कंटेनर्स देख रहे हो, कंटेनर्स में अलग अलग कलर्स किए हुए, ये आपके बायोम बन जाएंगे। जैसे कि आप देखो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका पोलर रीजन आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, उसके बाद कौन सा आपका एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तुंद्रा वाला। फिर और नीचे आ जाओगे, कौन सा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा आपका,
ये आगा। अब पोलर में अलग किस्म की टोपोग्राफी होगी, तुंद्रा में थोड़ी अलग किस्म की आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर ये वाला जो एरिया आपको दिखाई देगा, डेजर्ट वाला एरिया आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर अलग किस्म की टोपोग्राफी होगी, अलग किस्म के जानवर रहते होंगे। जो फीचर्स यहाँ पर होंगे वो फीचर्स यहाँ पर नहीं होंगे, कहने का ये मतलब है। आई बात समझ। इसी तरह से आप यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है ये वाले ले जाओ, तो जो फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको डेजर्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, टेरेस्ट्रायल पार्ट को। जब अलग अलग हमने एरियाज में डिवाइड किया कि वहाँ पर वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, तो इसी को हम बायोम बोलते हैं। आई बात समझ। अब कभी भी ये वाला एरिया जो है इस वाले एरिया का जैसा नहीं हो सकता, इसका यही मतलब है कि नो टू बायोम्स आर अलाइक। अब ये बायोम वाली टर्म किसने दी है, फ्रेडरिक ए क्लेमेंट्स ने दी हुई है, ये याद रख लेना। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट डिटेल दी है, ये लिख लेना। ओके, हो गया बायोम भी आपका क्लियर। उसके बाद इक्वेटिक इकोसिस्टम। अभी हमने ये देखा ये टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम था, बायोम क्या है, टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम आ गया पानी वाला, ठीक है। अब याद रखना इक्वेटिक इकोसिस्टम जो ये बायोम नहीं होते, बायोम किनको बोलते हैं, जो टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम होते हैं उनको बोलते हैं। अब इनको भी अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है, किस बेस के ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए। अगर वहाँ पर वो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर यानी साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, जैसे कि रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होंगे। वो भी अगर चल रहे हैं, अगर मूव कर रहा है, जैसे रिवर है, स्ट्रीम है, तो उसको लोटिक बोलेंगे। अगर वो स्टैग्नेट है, रुका हुआ है, जैसे पॉन्ड है, लेक है, तो उसे लिंटिक बोलेंगे। आई बात समझ। इसी तरह से क्या है, मैरीन। मैरीन क्या होता है, जहाँ पर याद रख लेना, जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 35 पीपीटी पार्ट्स पर 1000। ओके, और मैक्सिमम इसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है, NaCl। जो हमारे घर में भी आप नमक जो लेते हो वो NaCl ही होता है, टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन 35 पीपीटी से ऊपर है, 35 पीपीटी है, इससे ऊपर है, तो वो मैरीन इकोसिस्टम होगा, यानी आपके ओशंस। और उसके बाद होते हैं एस्चुरीज। इनकी कंसंट्रेशन 35 पीपीटी से थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, देखो ये मान लो कोई नदी आ रही है, इससे समंदर में जाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में जो एरिया है, यहाँ पर समंदर का पानी भी थोड़ा पीछे आ रहा है धक्के से, और नदी भी आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो है वो मिक्स हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अलग ही किस्म का एक एनवायरनमेंट बनेगा, उसे एस्चुरीज कहते हैं। आई बात समझ। तो ये आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये तो करना नहीं है आपको। इकोटोन एंड इकोसलाइन ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। पॉइंट्स लिख लेना जो मैंने बता दिया, जो मैंने हाईलाइट किया उतना नोट डाउन कर देना। आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपको, किस टर्म का क्या मतलब है। सारा खेल टर्म्स का है, टर्म समझ आ गई, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस टर्म्स को देखो किसका क्या मतलब है, एक एक डेफिनेशन याद कर लो, एक एक एग्जाम्पल साथ में कर लो, जैसे मैंने करवा दिया, बस खेल खत्म, ठीक है। थैंक यू सो मच।